वेलकम टू फोर्थ लेक्चर ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन इन 12th मैथ सीरीज। ठीक है, आज आपके 12th मैथ सीरीज का ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर होगा। पिछले दिन मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जहां से हम शुरुआत करेंगे और इसका आंसर पाई स्क्वायर। अगर आपका आंसर पाई स्क्वायर है मतलब आप लगभग सब कुछ सीख चुके हैं। आज हमने लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन P1 to P6। तो एक बार फिर से हम रिव्यू कर लें जो हमने पिछले 3 क्लास में पढ़ा था। पहला प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, वेरिएबल चेंज होगा, लिमिट सेम रहेगा, फंक्शन सेम रहेगा, मान सेम है। दूसरा क्या था, अपर लोअर लिमिट प्लेस चेंज करेगा तो माइनस साइन लेगा। तीसरा प्रॉपर्टी क्या था, फंक्शन को हम किसी भी बीच के पॉइंट पे ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ हमने एक ही लिखा है, नॉर्मली फॉर्मूला में एक ही चलता है बट एक से ज्यादा ब्रेक कर सकते हैं। चौथा प्रॉपर्टी क्या था, x को रिप्लेस कर सकते हैं a + b - x से। पांचवा प्रॉपर्टी इवन और ऑड फंक्शन पे था, ये आपका ऑड फंक्शन है, उस केस में -a से नंबर दोनों सेम और अपोजिट साइन का होना चाहिए, में इंटीग्रेशन 0 होगा, अदरवाइज 2 × 0 2 होगा। और सिक्स्थ प्रॉपर्टी था जिसका हमने पिछले क्लास में प्रूफ बताया था लास्ट में। ठीक है, इसमें क्या है कि f - x, x को किससे रिप्लेस कर देते हैं, -x से, और इसमें किससे रिप्लेस करके x को देखते हैं 2a - x से। किससे रिप्लेस करके देखते हैं, 2a - x से। यहाँ भी रिप्लेसमेंट था a + b - x से, तो अलग अलग तरह का रिप्लेसमेंट समझिए। अगर 2a - x से रिप्लेस करने पर x को 2a - x से रिप्लेस करने पर -fx वापस आ रहा है तो आंसर हो जाता है 0। और अदरवाइज क्या हो जाता है, ये अगर +fx आता है तो क्या होता है 2 × 0 to fx dx। तो प्रॉपर्टी अगर आपको एक बार नोट डाउन करना तो कर लीजिए। 3 एडिशनल प्रॉपर्टी हम लिखवाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, बट दिस इज द सिलेबस ऑफ क्लास 12। यही आपका क्लास 12 का सिलेबस है। चलिए लिख लिया, तो क्वेश्चन नंबर 25 के सॉल्यूशन से बढ़ें। और आज भी हम आपको क्वेश्चन नंबर ले जाएंगे 29 या 30 तक, और वो परफेक्ट है। पहले आप उतने क्वेश्चंस को बहुत बार प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर कुछ नया बनाइएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपने लिख लिया ना, अब एक क्वेश्चन लिख लीजिए इवैल्यूएट करके। यहाँ लिख लीजिए इवैल्यूएट डैश, लिख लिया। dx भी होना चाहिए, ऑब्वियस है dx रहना चाहिए, कभी कभी छूट जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए हम सॉल्यूशन पे आते हैं। ये 25 चल रहा है सॉल्यूशन। हम क्या मान लेंगे, आई इतना मान लेंगे, रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस x बाई 2 पाई - x। ये आपका आई क्या हो जाएगा, 0 to 2 पाई 2 पाई - x sin to the power 2 n नेचुरल नंबर मान लीजिए, नहीं भी लिखा है तो नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाई sin to the power 2 n 2 पाई - x cos to the power 2 n 2 पाई - x। ये आपका क्या हो गया, 0 to 2 पाई 2 पाई - x sin to the power 2 n x अपॉन, नीचे में क्या हो गया, cos to the power 2 n x प्लस sin to the power 2 n x dx। देखिए एक बात आपको हम बता दें, आप यहाँ एग्जाम में इसको सीधा आप लिख सकते हैं और सिर्फ आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा since sin 2 पाई - थीटा इज इक्वल टू। बट हमने ये बताया ना, अगर हम सीधा इसको लिखते हैं तो कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर सिर्फ इसी x को चेंज करेंगे, बाकी x को नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा कंफ्यूजन कभी नहीं। प्रॉपर्टी 4 में जितना भी x है वो सारे x को हम चेंज करते हैं। तो यहाँ से यहाँ लोग यहाँ से लोग यहाँ इसलिए लिख देते हैं कि आप उनको पता है sin 2 पाई - थीटा क्या होता है, sin थीटा। उनको अब नहीं सर, sin 2 पाई - थीटा माइनस sin थीटा होता है। सही बात है, sin 2 पाई - थीटा क्या होता है, माइनस sin थीटा। ये बात सही है, लेकिन ये पावर इवन है तो वो माइनस क्या में रह जाएगा, प्लस में रह जाएगा। cos 2 पाई - थीटा cos थीटा होता है, इसलिए इवन पावर है तो माइनस प्लस का झंझट हमारे क्वाड्रेंट रूल वाला खत्म हो गया। अब इसको आप 1 मानिए, इसको आप 2 मानिए। ऐड 1 into हमने कहा था ना पहले आप प्रॉपर्टी 4 लगाइए, तो जब ऐड करेंगे तो 0 to 2 पाई आपका ये कितना हो गया, आपका ये हो गया x प्लस 2 पाई - x, साथ में क्या हो गया sin to the power 2 n x। नीचे में हमारे क्या हो गया, नीचे में एलसीएम सेम है, ये दोनों आप देख रहे हैं ना, सिर्फ आगे पीछे हो गया है। sin to the power 2 n x plus cos to the power
2nx, ये x कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई बाहर आ जाएगा। अच्छा, तो चलिए एक बार लिख ही लेते हैं, हालांकि इसमें बहुत ज्यादा लिख रहे हैं, क्योंकि आप पहली बार बना रहे हैं एग्जाम में, आप कुछ कुछ स्टेप समझने के बाद अपने ढंग से उसको एलिमिनेट कर ले सकते हैं। अगर आप मानेंगे fx इज इक्वल टू sin टू द पावर 2nxy sin टू द पावर 2nx प्लस cos टू द पावर 2nx, देन f2 पाई माइनस x भी fx होगा। एग्री करते हैं इस बात से? f2 पाई माइनस x भी क्या होगा? fx होगा। इस बात से आप एग्री कर रहे हैं? पूरा दिखाने की जरूरत नहीं है, क्यों? लगभग एक बार हम दिखा ही चुके हैं। ठीक है, ये देखने वाले को भी समझ में आता है कि sin 2 पाई माइनस थीटा माइनस sin 2 थीटा होता है, इवन पावर ये रह जाएगा, cos इतना होगा। इसलिए आपका देखिए क्या हो जाएगा यहां से, therefore 2i, ये 2 पाई इंटू 2 0 टू पाई sin टू द पावर 2nx अपॉन sin टू द पावर 2nx प्लस cos टू द पावर 2nx dx। और क्यों? तो लेट्स सप्लाई द रीजन, हम लोग रीजन भी दे दें। इसलिए रीजन का पार्ट, सिंस 0 टू 2a fx dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू a, आपका क्या हो जाएगा fx dx कब? अगर f2a माइनस x किसके बराबर हो? fx के बराबर हो। प्रॉपर्टी 6 का सेकंड पार्ट यही है ना। अगर हम यहां पे x को 2 पाई माइनस x से रिप्लेस करेंगे तो सेम फंक्शन आएगा, और क्योंकि ये सेम फंक्शन आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 ये जो भी है उसका 2 बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हाफ नंबर हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए, इधर पर लिख दिया था ना, लिख दिया होगा, काफी समय मिला था। अब फिर से देखिए, ये बराबर हो जाएगा या 2i हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 पाई इंटू 2 इंटू 2 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर 2nx डिवाइडेड बाई कितना, साइन टू द पावर 2nx प्लस cos टू द पावर 2nx dx। और हम लिख रहे हैं यूजिंग एवर प्रॉपर्टी, अगेन यूजिंग एवर प्रॉपर्टी अगेन एज f पाई माइनस x। ये सब क्वेश्चन आप रहने देंगे, ये जो हमको बताया ना वो हम चलिए यहाँ नीचे लिखते हैं, एज f पाई माइनस x इज इक्वल टू fx ऑल्सो। जैसे यहाँ पे देखिए f पाई माइनस x, sin पाई माइनस थीटा sin थीटा, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, लेकिन पावर इवन है, सेम फंक्शन दे देगा, सेम फंक्शन दे देगा। इसलिए आपका i क्या हो गया फाइनली, एक हम कैंसिल कर देते हैं, तो ये आपका हो गया 4 पाई 0 टू पाई बाई 2 sin टू द पावर 2nx अपॉन sin टू द पावर 2nx प्लस cos टू द पावर 2nx dx। देखिए ये हमने क्या अप्लाई किया, ये हमने P6 अप्लाई किया, एग्जाम में आप P6 P5 नहीं लिखेंगे, ये मेरा अपना नोटेशन है। ये हमने क्या अप्लाई किया, ये हमने P6 फिर से अप्लाई किया, यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया था, यहाँ पे हमने P4 अप्लाई किया था, पहले हिंट दिया था कि P4 अप्लाई कीजिए, P6 अप्लाई कीजिए, P6 अप्लाई कीजिए, और एक बार फिर से क्या अप्लाई कर दीजिए, P4 अप्लाई कर दीजिए। तो अगर आप इस पे कॉन्सेंट्रेट किए होंगे तो आपको ये बात समझ में आ गई। इधर वाले को मेरेज करते जा रहे हैं, P4 अप्लाई किया था, P6 अप्लाई किया, फिर से P6 अप्लाई किया, P4 में आ गए। चलिए इरेज कर दिया जाए इधर। P4 में जो हम तरीका लिखते हैं, रिप्लेस x बाई पाई बाई 2 माइनस x, और सीधा लिख दीजिए i 4 पाई, सीधा लिख दीजिए 0 टू पाई बाई 2 cos टू द पावर। अब इतना समझाने की बड़े बड़े सवाल में जरूरत नहीं है, जब आपने रिप्लेस वर्ड लिख दिया तो आपने एक बहुत बड़ा वर्ड लिख दिया, नॉर्मली इसको तो ऑथर भी नहीं लिखते हैं। ठीक है,
ये हम जब रिप्लेस कर दिया पाई बाई 2 माइनस एक्स से तो साइन वाला किसमें चेंज हो गया, कॉस में, और कॉस वाला किसमें चेंज हो गया, साइन में। ठीक है, ये 4 हो गया। ऐड कर दीजिए, ऐड 3 एंड 4, ऐड 3 एंड 4, 2i आपका कितना हो जाएगा, ये 4 पाई 0 2 पाई बाई 2 सीधा dx हो जाएगा। आप सीधा लिख सकते हैं, हालांकि हम एक बार पूरा लिख कर दिखा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में भी आपको लिख कर दिखाना है। जब क्वेश्चन बड़ा होता है तो कुछ कुछ छोटे छोटे स्टेप्स को हम लोग ऐसे ही मान लेते हैं कि ठीक है स्टूडेंट सही लिख रहा होगा, कट के क्या आ जाएगा डिक्स, क्योंकि ऐड करेंगे तो एलसीएम सेम है और ये तो एक साथ हो गया पहले की बात है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 4 पाई x 0 to पाई बाई 2, मतलब ये क्या हो गया 4 पाई पाई बाई 2 माइनस 0। तो यहां से आपका क्या हो गया 2a आपका क्या होगा 2i आपका हो गया 2i आपका कितना हो गया 2i आपका हो गया 2 पाई स्क्वायर है ना, ये 2 पाई बाई पाई स्क्वायर, इसलिए i आपका क्या हो गया पाई स्क्वायर। आईडी का पूछा हुआ क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है, आईडी के पहले वाले काफी क्वेश्चंस जो है, काफी पहले वाले क्वेश्चंस बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए आज फिर से आपको सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करना है, प्रॉपर्टी तो क्लियर है आपको, ध्यान से बनाइए, बढ़िया क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, अब आपको ये दे रहे हैं इवैल्यूएट 0 to पाई cos to the power 2n plus 1x sin to the power mx dx, और mn दोनों आपका नेचुरल नंबर है। चलो सोचिए, हम इसको तब तक इरेज कर लें। देखिए एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप प्रॉपर्टी 4 से भी बना सकते हैं और प्रॉपर्टी 6 से भी बना सकते हैं। प्रॉपर्टी 4 हम आपको छोड़ देते हैं, प्रॉपर्टी 4 से आप खुद बना लीजिएगा। हम इसका मेथड 1 करते हैं बाई P6, मेथड 1 बाई P6। हमने आपको बोला था कि प्रॉपर्टी 6 का पहला पार्ट और प्रॉपर्टी 4 लगभग एक ही है, ठीक है। तो हम आपको बता दे रहे हैं किससे, P6 से। कैसे बता दे रहे हैं, fx आपका कितना है, लेट सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। अगर हम मान लें fx को cos to the power 2n plus 1x sin to the power mx, तो f पाई माइनस x क्या होगा, cos 2 plus 1x ऑड नंबर है पाई माइनस x, और sin to the power m पाई माइनस x, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस कॉस, देखिए ये कॉस है ना, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, पावर ऑड है तो माइनस बाहर रह जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा प्लस साइन थीटा होता है, तो ये इतना ही रह जाएगा। तो ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा, माइनस fx हो जाएगा, फाइनली आपका क्या हो जाएगा, माइनस fx हो जाएगा। तो इसलिए आपका जो इंटीग्रेशन है 0 to पाई fx dx, चलिए इसको हमने fx मान लिया तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये इसलिए हो जाएगा, रीजन दे दीजिए, बिकॉज 0 to 2a fx dx is equal to 0 if 2a minus x is equal to minus fx। अगर हम इस x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करें और ये फंक्शन सीधा माइनस साइन के साथ मिल गया, ये इवन ऑड का प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि हाँ ये ऑड फंक्शन है, तो नहीं कह सकते, ऑड फंक्शन है वहां पे माइनस एक्स होगा, इवन ऑड से मिलता जुलता, इवन ऑड नहीं है। पर अगर ये पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करके सेम फंक्शन दिया विद माइनस साइन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0। और मेथड 2 अप्लाई P4, छोड़ देते हैं आपके लिए, डू योरसेल्फ। P4 अप्लाई करना खुद से कर लीजिए, ठीक है। चलिए बस x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, दोनों को एक साइड ले आएंगे, 2i बराबर 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2i बराबर 0, i बराबर 0 करके आप देखेंगे, इसको i मानेंगे तो ठीक है, फिर i आपका किसके बराबर आ जाएगा, माइनस i के, ऐसा कुछ आएगा लास्ट में, i बराबर आ जाएगा माइनस i।
तो 2i आप लिख लेंगे 0, इसलिए i क्या हो जाएगा 0। चलिए एंड कर दिया। आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट, एक्चुअली थ्योरेटिकल है। प्रूव दैट 0 to pi by 2 log sin x dx is equal to 0 to pi by 2 log cos x dx is equal to minus pi by 2 log 2 any base। नॉर्मली कैलकुलस में इंटीग्रेशन किस पे होता है? नॉर्मली कैलकुलस में बेस ही पे इंटीग्रेशन होता है, बट इस क्वेश्चन में कोई बेस, अगर यहाँ पे बेस 10 है तो ये आंसर बेस 10 में आएगा, अगर बेस 2 है तो ये आंसर आपका किसमें आएगा? बेस 2 में आएगा। माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। तो चलिए इसको बनाते हैं कैसे, सो देखा जाए। इस सवाल को आप एस्ट्रिक कर लीजिए, थियोरेटिकल क्वेश्चन है और अभी भी बोर्ड में पूछे जाते हैं। देखिए बोर्ड में जब क्वेश्चन आएगा तो एक ही पार्ट आएगा, या तो दिस इज इक्वल टू दिस या तो दिस इज इक्वल टू दिस। कैसे बनाते हैं उसको आप देखिए, बड़ा है। देखिए सॉल्यूशन में क्या है, लेट आई इज इक्वल टू, लिखते चलेंगे आप क्योंकि इसमें हमको बोर्ड काफी दफे मिटाना होता है, साइन एक्स dx। तो इसलिए आपका आई क्या हो जाएगा? 0 to pi by 4 log sin pi by 2 minus x dx। हम यहाँ पे p4 लिख देते हैं। आप एग्जाम में या तो बोला प्रॉपर्टी लिखिएगा या तो लिखिएगा रिप्लेसिंग दिस बाय दिस। ठीक है, क्या लिख देगा? रिप्लेस x बाई पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो ये आपका क्या हो गया? 0 to pi by 2 log cos x dx। ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, ऐड 1 and 2। p4 तो जहां भी लगता है ऐसे ही होता है, ऐड करते हैं 2i। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0 to pi by 2 log sin x plus log cos x dx। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0 to pi by 2 log sin x into cos x dx। और इसको हम क्या लिखेंगे? 0 to pi by 2। जरा ध्यान से देखिए, लिख सकते हैं 2 sin x cos x by 2 dx। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0 to pi by 2 एक ही बार में लिख दें log sin 2x minus log 2 dx। एक ही बार में आप समझ गए ना? ये एक्चुअली 2 sin x into cos x sin 2x होता है, तो ये आपका एक्चुअली क्या हो जाता है? एक्चुअली दिस विल बी sin 2x और log m by n क्या होता है? log m minus log n। तो यहां तक आप लिखिए। अब आगे कुछ नहीं होगा, ये वापस हम दिखा देंगे इसके बराबर है। आगे कुछ भी नहीं होगा, हम वापस इसको क्या दिखा देंगे कि इसके बराबर है। तो यहां तक जो लिखना है सो आप लिख लीजिए। आई क्या माने थे वो ध्यान रखिएगा। आई हम अज्यूम किए थे log sin x dx, ये आप जरा ध्यान में रखेंगे, इसकी जरूरत हमको पड़ने वाली है। अब देखिए, let 2x is equal to t। अगर हम 2x को, इस 2x को क्या मान लेंगे? अगर हम इस 2x को t मानेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 2 dx किसके बराबर? dt के। एट x is equal to 0, t is equal to आपका क्या हो जाएगा? 0। एट x is equal to pi by 2, t is equal to क्या हो जाएगा? 2 pi। इसलिए आपका जो ये 2i चल रहा है, आपका जो ये 2i चल रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला स्टेप 2i चल रहा है, ये आपका कितना हो गया? हाँ गलत लिखा क्या? 2 into pi by 2, पाई होगा, आधा ही लिखा, या गलत लिखा। अब देखिए क्या होगा? ये होगा, ध्यान से थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज कर दो, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। 2i आपका क्या होगा? ये होगा 0 to pi log sin t
ये आपका क्या हो जाएगा, 2x को हमने क्या माना है t, dx आपका कितना में चेंज होगा, dx आपका यहां से देखिए कितना में चेंज हो जाएगा, dt/2 माइनस, ये आप समझेंगे कि इसको हम अलग से लिख दिए हैं, ये जो पूरा हम चेंज किया है, ये जो पूरा एजम्पशन हम लिए है ना, वो एजम्पशन एक्चुअली हम इसके लिख सकते हैं, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है, log 2 बाहर लाके उसको इंटीग्रेट कर देंगे। हाँ, ये बात समझ में, वो साथ साथ हम करते चलेंगे, वो हम बाहर में इंटीग्रेट कर देंगे, वही इंटीग्रेशन फाइनली आंसर आता है। अब देखिए, अब आपका क्या है, इसको जो हम अगला स्टेप लिख रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है, इसको हम सीधा लिख दे रहे हैं 2 टाइम्स 0 to π/2 log sin t dt, और ये बाई 2, चलिए 2 लेंगे और इंटू 1/2 लेंगे, या आप इसको ऐसे लिखिए, ये 1/2 को बाहर लेके 2 लिखिए, हालांकि अलग अलग तरह से लिख दिया, हर लोग को समझाना चाहता, सीधा भी 1 लिख देंगे तो काम हो जाएगा। और ये तो आपका ठीक है, ये अपना आप चलेगा log 2 dx 0 to π/2। ये सर हुआ कैसे, तो देखिए ऐसे हुआ, अगर आप मानते हैं ft को log sin t, तो f पाई माइनस t क्या होता, log sin पाई माइनस t, मीन्स ये आपका कितना होता, ये आपका होगा log sin t, तो ये होता, तो फिर से हम एक बार प्रॉपर्टी लिखें, कौन सा प्रॉपर्टी लिखें, ये वाला प्रॉपर्टी लिखें, 0 to 2a fx dx किसके बराबर, 2 टाइम्स 0 to a fx dx, कब, जब f 2a minus x is equal to fx। एग्जाम में आप ये वाला प्रॉपर्टी जरूर लिख दीजिएगा जब भी यूज करें। हमने क्या बताया था, इस प्रॉपर्टी को देखिए कि अगर हम x को चेंज करते हैं, फिर से ध्यान से देखिए, अगर हम x को चेंज करते हैं 2a minus x से और वापस यही फंक्शन आता है, तो पूरा इंटीग्रेशन 2 टाइम्स हो जाता है और लिमिट इसका हाफ हो जाता है। तो यहाँ जब हम t को चेंज करेंगे पाई माइनस t से, t को चेंज करेंगे पाई माइनस t, तो सेम फंक्शन आएगा, क्योंकि log पाई माइनस t sin पाई माइनस t sin थीटा होता है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, तो क्या होगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये इसका हाफ हो जाएगा, और ये वाला 2 कहां से आया सर, तो ये वाला 2 आपका आया, ये जो 1/2 था। देखिए इस क्वेश्चन को जब अपने स्टूडेंट थे ना, तो उसको हम कुछ शॉर्ट करके याद किए, तो लगभग आंसर पे आ गए, बट देखिए हम उसको क्या याद किए हुए थे, हम याद किए हुए थे अप्लाई P4 एंड ऐड, इसको आप ध्यान रखिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा, अप्लाई P4 एंड ऐड, ठीक है, चेंज इन sin 2x, let sin 2x is equal to t and apply P6। हम ये स्टेप्स अपने दिमाग में रखे हुए थे अपने स्टूडेंट्स में, तो हम लोग से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हर दूसरे साल चला आता था, तो हमने शुरुआत में आपने देखा ना P4 अप्लाई करके ऐड किया, यहाँ पर वहां वापस आइए, P4 अप्लाई करके ऐड किए, चेंज किए किसमें, sin 2x में चेंज किए, यहां तक आ गया। अब sin 2x में चेंज करने के बाद हम क्या लिखे हैं, लेट, गलत लिख दिया ना, लेट 2x इज इक्वल टू t, क्या 2x को हम क्या माने, t कर दिए, t, ठीक है, तो सारा चेंज कर दिया, उसके बाद हम फाइनली क्या अप्लाई कर दिए, ये प्रॉपर्टी 6 अप्लाई कर दिए। तो इस क्वेश्चन को आप इसको देखते हुए प्रैक्टिस कीजिएगा, ये जो 2-3 स्टेप लिखे हैं ना, एंड का मिलाकर चौथा स्टेप आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ये अभी भी हम मास्टरपीस मानते हैं, और बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट को बोलते हैं बड़े बाबू तुम इसको ध्यान में रखो, ये सवाल अपने आप बन जाएगा। तो चलिए अब हम आते हैं, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, बहुत पता नहीं आपने लिख ही लिया होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 आई चल रहा है, ये आपका 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया 0 to π/2 log sin x dx, पहला प्रॉपर्टी, माइनस log 2, ये तो आप समझते हैं, इसका इंटीग्रेशन x होगा, उसका क्या हो जाएगा π/2 माइनस 0, ये किस प्रॉपर्टी से हो गया, भाई P1, वेरिएबल हम चेंज कर सकते हैं, अगर हम लिख सकते हैं, आप लिखना चाहे तो भाई P1, एग्जाम में छोड़ नहीं सकते, बहुत कॉमन प्रॉपर्टी है। और यही आता i हम माने थे, 2i किसके बराबर हो गया, इसी को हम i माने थे,
log 2 इंटू पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 log 2 लिख लेंगे। और इस 2i में से i सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा? इस 2i में से i सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा? ये 2i माइनस i क्या हो गया? 2i माइनस i हो गया, तो i आपका क्या बचेगा? माइनस पाई बाई 2 log 2, यही लिखा था ना। और हमने क्यों बोला एनीवेज? एक्चुअली को कहीं log का इंटीग्रेशन करना ही नहीं है। अगर ये क्वेश्चन बेस 10 में चलता तो बेस 10 कॉमन आ जाता, और बाकी जहां इंटीग्रेट करना था वो तो ऑटोमेटिकली 2i माइनस i एडजस्ट करके आ गया, i चला आया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27। बढ़िया क्वेश्चन है, जरूर प्रैक्टिस करेंगे, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। और जब हम ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे तो इसको हम प्रॉपर्टी मान कर चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम 2-3 प्रॉपर्टी आपको और लिखवा रहे हैं, इसमें आपको जो कुछ नोट करना है वो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाला जरूर से नोट कीजिएगा, इसी को देखकर आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ये प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए तो चलिए आते हैं आपके कुछ और एडिशनल प्रॉपर्टी पे, और इस प्रॉपर्टी को भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, बस ऐसे फॉर्मूला प्रूफ करने नहीं दिया रहा है। तो एडिशनल प्रॉपर्टीज, एडिशनल प्रॉपर्टीज देखिए, आपका सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर P7, 0 to पाई बाई 2 log sin x dx, 0 to पाई बाई 2 log cos x dx किसके बराबर? माइनस पाई बाई 2 log 2। एनीवेज लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8, ये वाला क्वेश्चन हमने आपको दिया भी है, log tan x dx और 0 to पाई बाई 2 log cot x dx 0 बनाया है ना आपने? ये क्वेश्चन हमने दिया है, बहुत जगह दिया है, कैसे बनाएंगे? चलिए हम प्रूफ की बात कर ही ले। यहाँ पर हम i को क्या लिखेंगे? 0 to पाई बाई 2 log tan x dx, इसलिए आपका i क्या हो जाएगा? 0 to पाई बाई 2 log tan पाई बाई 2 माइनस x dx होगा, ठीक है। और उसको सीधा लिख दें cot x, आपको लिख के दिखा दिया cot x। अब यहाँ पे लिख सकते हैं x को रिप्लेस कर दिया किससे? पाई बाई 2 माइनस x से। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐड करेंगे तो 2i क्या हो जाएगा? ऐड कीजिए, 2i क्या हो जाएगा? 0 to पाई बाई 2 log tan x प्लस log। अगर आप नहीं बना पाए तो बड़े अफसोस लग रहा होगा, हरीश इतना आसान था। बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आया ना, P4 लगाकर बढ़िए ना, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका बनेगा। ये log m प्लस log n क्या? log m प्लस log n क्या हो गया? log m इंटू n, tan x इंटू cot x कितना हो गया? tan x इंटू cot x 1 हो गया। log 1 का मान कितना होता है? log 1 का मान 0 होता है, तो पूरा इंटीग्रेशन कितना हो गया? 0 हो गया। ये आपका हो गया प्रॉपर्टी 8। चलिए लिख लीजिए इसको। और प्रॉपर्टी 9, और फाइनली लिख लिया ना, मार देते हैं प्रॉपर्टी 9 पे। 8 वाला भी अब रहने दे, 7 वाला हम रहने दे रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी 9 पे आ जाइए, P9, 0 to पाई बाई 2, चलिए इसको हटा देते हैं, 2 हटा देते हैं, इजी था। 0 to पाई बाई 2 log sec x dx, 0 to पाई बाई 2 log cosec x dx, ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया पाई बाई 2 log। कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी 7 ही है, कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी 7 है। क्यों? अगर हम प्रूफ की बात करें, 0 to पाई बाई 2 log sec x dx, इसको हम लिख सकते हैं 0 to पाई बाई 2 log sec x मींस क्या? cos x का पावर -1, cos इनवर्स x नहीं, cos x का पावर क्या? -1। या आपकी मर्जी हो तो आप 1 by cos x लिख लीजिएगा। तो ये आपका माइनस बाहर आ जाएगा, 0 to पाई बाई 2 log cos x dx, और log cos x dx आपका कितना है?
माइनस माइनस पाई बाई 2 log 2, तो ये आपका क्या हो गया, पाई बाई 2 log 2। बट एक बात ध्यान रखिए, अगर बोर्ड में क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, बोर्ड में ये क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, हमने यहां से आकर डायरेक्ट लिख दिया है, आप प्रूव इट इन, ये जो यहां से यहां तक किया है ना, प्रूव इट इन बोर्ड एग्जाम, 12th बोर्ड एग्जाम में आप इसको प्रूफ कीजिएगा, ये नहीं कि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो प्रोबेबिलिटी लिख कर निकल गए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आया तो आप लिख सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन आपको प्रूफ करने आएगा तो पहले यहां से यहां लिखेंगे और फिर जो प्रोबेबिलिटी 7 प्रूफ किया आप उसको पूरा का पूरा क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो 3 एडिशनल प्रोबेबिलिटी हो गए, प्रोबेबिलिटी 8 7 8 9। हम इसलिए बता दिए ना, ऑब्जेक्टिव में बड़ा फायदा हो जाता है, याद रखिएगा ना, 1-2 क्वेश्चन हम देंगे भी और अब बड़े आसानी से उसको बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ अब हम ज्यादा नहीं, कुछ क्वेश्चन आपको और डील कर देते हैं, लगभग हमने सारा प्रोबेबिलिटी क्लियर कर ही दिया है, ठीक है। तो ये बड़ा जरूरी है, अगर 27 नंबर जो कि P7 है, जैसे आप देखिएगा एग्जाम में आपको आएगा प्रूफ करने 0 to पाई बाई 2 log sin 2x, ये भी होता है माइनस पाई बाई 2 log 2, अल्लाह, ठीक है, ये भी होता है माइनस पाई बाई 2 log 2, ये इसके बराबर आता है, क्वेश्चन हम दे देंगे आज। तो सर सीधा लिखेंगे नहीं, सीधा ये प्रॉपर्टी मत लिखिएगा बोर्ड में, बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप वो पूरा बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन आप हम बता दें। चलिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, बहुत लेस बट ये एग्जाम में आ जाता है, इवेल्युएट, और ये क्वेश्चन अगर पहले से नहीं बना हो तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए ये क्वेश्चन आप नहीं बना पाएंगे। रेटिंग में हम इसको बढ़िया रेटिंग करते हैं, और हमने 2 बार इसको बोर्ड एग्जाम में किसी बोर्ड में देखा है। किसी बोर्ड कहने का क्या अर्थ है, एक तो बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सर्टेन स्टेट बोर्ड, और सीबीएसई में बहुत सारे होते हैं, ऑल इंडिया बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, फॉरेन बोर्ड, तो कहीं ना कहीं मैंने इसको देखा है 2016-17 के आसपास। तो ये कैसे बनेगा, सबसे पहले तो इंटीग्रेशन हम सीधा ऐसे ही लिखते हैं, 0 to 1 tan इनवर्स 1 बाई, रीजन समझ रहे हैं ना, tan इनवर्स t क्या हो गया, cot इनवर्स 1 बाई t, या cot इनवर्स t क्या हो गया, tan इनवर्स 1 बाई t, रेसिप्रोकल ले सकते हैं। अब आप जरा ध्यान से देखेंगे, 0 to 1 tan इनवर्स 1 बाई, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो देखिए, तो ये हम सही लिख रहे हैं, हम जरा एक बार चेक कर ले, माइनस प्लस कभी कभी हम भी गड़बड़ कर देते हैं, ये माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, कॉमन यहां से एक्स ले लिया, ठीक है, तो साइन इसलिए चेंज हो गया कि ऑलरेडी माइनस था बाहर। अब ये सेटिंग देखिए, इसको हम लोग कहते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ डिफरेंस, लेट मी राइट विथ रेड पेन, दिस इज x माइनस 1 माइनस एक्स, ये माइनस प्लस हमने सही लिखा है ना, तो दिस इज x माइनस 1 माइनस एक्स, और ना जो लिख रहा हूं सेटिस्फाइड नहीं है, अब सही है। एक्चुअली इसी दोनों का डिफरेंस नहीं, यहाँ पे माइनस और इसी दोनों का सम ऊपर आता है, ठीक है। ये जो हमने ऊपर वाला लिखा उसको आप ध्यान से देखिए, ये सेटिंग करनी होती है इसमें, इसलिए हमने बोला कि ये क्वेश्चन पहले से नहीं बना है तो नहीं बनेगा, ये x और x कैंसिल होगा तो ये 1 बचेगा जो ऊपर में है। अब ये किसका फॉर्मूला है, तो ये आपका हो गया 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस x और प्लस tan इनवर्स x। फॉर्मूला आपको याद है ना, चलिए एक बार हम फिर से लिखते हैं, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b क्या था, tan इनवर्स a प्लस b बाई 1 माइनस ab। थोड़ी भी शंका नहीं, थोड़ा भी डाउट नहीं, यही है ना, ये a है ये b है, तो a प्लस b 1 माइनस ab, ये वाला फॉर्मेट दिया हुआ था, तो वापस हम इसको लिख सकते हैं a और b।
tan इनवर्स x कैसे इंटीग्रेट होता है आपको याद है? आपको tan इनवर्स x इंटीग्रेट होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से, dx को सेकंड फंक्शन मानकर। तो अगर अब आप प्रॉपर्टी लगाते हैं तो काम आसान होगा। प्रॉपर्टी अगर आप नहीं लगाते हैं, अगर आप प्रॉपर्टी नहीं लगाते हैं तो ये वाला भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करना होगा, ये वाला भी किससे करना होगा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। बट हम यहां लिखते हैं 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस x, ये किसके बराबर होगा? dx तो लिखना चाहिए। 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस, और x को हम लिख रहे हैं 1 माइनस x। चलिए प्रॉपर्टी 4, देखिए ये मेरा ओवरलैप कर रहा है। प्रॉपर्टी 4 से लिख सकते हैं ना, P4 बाई P4। अब पूरा प्रॉपर्टी लिख देंगे, लिख देंगे रिप्लेसिंग x y 1 माइनस x। ये आपका कैंसिल हो गया, तो ये आपका क्या बच गया? 0 to 1 tan इनवर्स x dx, इसको 1 मान लेते हैं। hence from 1, चलिए ये हटा दें, इसको आपको जो लिखना है इसको आप लिख लीजिए। hence from 1 आपका i जो है ये 0 to 1 में 2 टाइम्स tan इनवर्स x हो जाएगा, क्योंकि ये भी किसके बराबर है? ये भी tan इनवर्स x के बराबर आ गया। सर ये तो लगता है रटना पड़ेगा। हाँ, कोई भी चीज जो पहली बार आप सीखते हैं ना आपको रटना पड़ता है। देखिए रटने का क्या अर्थ होता है? इतना प्रैक्टिस करना कि याद हो जाए। तो कोई भी नई चीज अगर आप पहली तरह से सीखते हैं, अब इस तरह का दूसरा डेटा आएगा तो आपको नहीं रटना पड़ेगा, वो आपको पता चलेगा सेटिंग मीटिंग करते हैं। मतलब रटना पड़ेगा कहने का क्या अर्थ है? हम भी कभी इससे सहमत होते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस तरह का एक क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। ये सब तो हम इरेज कर दें। अब मेन इंटीग्रेशन बचा हुआ है ना? लिख लिया ना पॉज करके? चलिए ये सब भी हम हटा ही देते हैं, जगह हमको चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया 2, तो अगर बाहर ले लें, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आप भूल गए तो लिखने के बाद याद आना चाहिए। इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 भी मानते हैं, dx भी मान लेते हैं। फिर हमने क्या बताया था? फिर हमने बताया था इस पूरे का इंटीग्रेशन, और ये कहां से कहां तक? 0 से 1 तक। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में पूरा इंटीग्रेट करके वैल्यू रखते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? 2 टाइम्स tan इनवर्स x into x माइनस, ये आपका क्या हो गया? ये इंटीग्रेशन साइन रहेगा, रेड वाला इंटीग्रेशन साइन है वो रहेगा, ये dx रहेगा, और बीच में जो आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1 by 1 plus x square, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन इतना into x। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, आप इसको ऐसे लिख लीजिए 2 tan इनवर्स x, थोड़ा सा हड़बड़ी नहीं। ये पहला वाला क्या है? 2x tan इनवर्स x, ठीक है, और दूसरा वाला क्या है? 2x dx by 1 plus x square। ऐसा क्यों लिखे? इसको अगर t मानेंगे तो ये पूरा dt हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन इसका log t होगा। अगर 1 plus x square को t मानेंगे तो 2x dx dt होगा, तो पूरा इसका इंटीग्रेशन log t हो जाएगा। log t कहने का क्या है? log 1 plus x square हो जाएगा। तो बड़े बड़े क्वेश्चन में आप इतना सीधा लिख सकते हैं 2x tan इनवर्स x और माइनस log कितना 1 plus x square। बहुत सारे एग्जाम में आप ये लिख दीजिएगा let t is equal to 1 plus x square। इनफ होता है कॉपी चेक करने वाले के लिए क्या? अच्छा ठीक है, कैसे बनाया हम समझ गए। और इंटीग्रेशन का वैल्यू कहां से कहां तक चल रहा है? ये वैल्यू आपका चल रहा है 0 से लेकर 1 तक। तो 0 से 1 से हम लोग रखना शुरू कर दें। 2 into 1 into tan inverse 1 माइनस log 1 plus 1 कितना हो गया? 2 माइनस 0 और माइनस प्लस log 1, ये भी 0, tan इनवर्स 1। तो ये आपका क्या हो गया? 2 into कितना हो गया? ये 2 into हो गया पाई बाई 4 माइनस आपका ये कितना हो गया? माइनस आपका हो गया log 2। तो फाइनली इसका आंसर कितना आ गया? ही चल रहा था, 2i नहीं चल रहा था ना,
नहीं 2i नहीं चल रहा था, इसलिए आपका i बराबर कितना हो गया, पाई बाई 2 माइनस लॉग। चलिए, तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी लगा। अब दिक्कत एग्जाम में ये होगा ना, आपको ये नहीं पता होता किसमें प्रॉपर्टी लगता है और किसमें प्रॉपर्टी नहीं लगता, किसमें हाफ प्रॉपर्टी लगता है और फिर किसमें उसके बाद उसमें हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन करते हैं या क्या करते हैं, ये आपको समझना होता है, ये प्रैक्टिस करना होता है। चलिए, 2-3 क्वेश्चन और है, समय है, बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 29 पे। ये क्वेश्चन है 0 to पाई, बताने के पीछे कुछ रीजन है। x से tan x y sec x plus tan x dx। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा दूर प्रॉपर्टी से बनेगा और फिर बिल्कुल डिफरेंट इंटीग्रेशन वाले तरीके से बनेगा, तो एक दो ऐसा भी क्वेश्चन ले लें। देखिए इसमें आपका क्या है, चलिए एक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन आप लिख लीजिए, इवैल्यूएट, आप एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए, इवैल्यूएट दिस वन। ठीक है, हम इसको बनाना शुरू करते हैं, इसको i मान लेते हैं। रिप्लेस x बाई, किससे रिप्लेस करेंगे, पाई माइनस एक्स, इधर वाला पहले हम इरेज कर लें। तो ये पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 to पाई, पाई माइनस एक्स, ध्यान से देखिएगा, सीधा लिख दें माइनस tan x, सीधा लिख दें माइनस sec x और सीधा लिख दें माइनस tan x। थोड़ा सा शॉर्ट मार दिए, अब भी लिख सकते एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, सारा x से रिप्लेस होता है। ठीक है, tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा, tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा और sec पाई माइनस थीटा माइनस sec थीटा, तो पूरा माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। 0 to पाई, पाई माइनस एक्स, हम किताब में लोग सीधा यही लिख देते हैं और ध्यान भी हम देखें स्टूडेंट नहीं देते हैं, पर रीजन आप समझिएगा, एक्चुअली माइनस माइनस यहाँ क्रिएट होगा, उसके बाद ऐसा होगा, ऐड करेंगे, ऐड 1 and 2, थोड़ा छोटा और लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब हम एकदम लास्ट स्टेज में आ गए, तो इतना आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2i आपका होगा पाई, 0 to पाई, tan x बाई sec x plus tan x। आई बात समझ में, जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों ऐड होगा और ये दोनों ऐड होकर x और x का हो जाएगा, कैंसिल बचेगा कितना, पाई, बाकी जो आपका इतना सारा वो कॉमन है, ये वाला कॉमन है, इस कॉमन को लिख दिया और dx dx लिखना चाहिए। देखिए क्वेश्चन को हम कैसे बनाएं, इस क्वेश्चन को यहां से बनाने का दो तरीका है। ठीक है, पहला तरीका है वो हम सिर्फ अब करके देखेंगे, sec x माइनस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, हम इसको करने नहीं जा रहे, सुन लीजिए। तो ये आपका नीचे में 1 हो जाएगा, ये आपका नीचे में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ऊपर में क्या हो जाएगा, sec x into tan x minus tan square x। sec x into tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x, sec x into tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x, और फिर आपका क्या होता है, tan square x को भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, sec square minus 1 में चेंज करके sec square x का tan x और 1 का x। ठीक है, लेकिन इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम आएगा, लास्ट में लिमिट वगैरह हमको लगाना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है, कि उसकी वजह ये है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका डिफाइन नहीं है किस पे, पाई बाई 2, ये डिस्कंटिन्यूटी को ले रहा है। तो एक तो है कि आप वो डिस्कंटिन्यूटी वाले पॉइंट को ध्यान रखिए, हमने अपनी किताब में उसको उस तरह से बनाया भी है, ये सिखाने के लिए कि डिस्कंटिन्यूटी के पॉइंट को ध्यान में रखना होता है। लेकिन दूसरा तरीका जो हम अडॉप्ट करेंगे यहाँ पर, पहला तरीका देखिएगा आगे बढ़ के, लास्ट में आपको डिस्कंटिन्यूटी पे आना होगा। जो हमने एक और तरीका अडॉप्ट किया हुआ है, sin x by cos x 1 by cos x plus sin x by cos x, ये आपका cos x कैंसिल हो गया, पाई 0 to पाई sin x by 1 plus sin x dx, है ना, cos x कैंसिल हो जाएगा और यहां से हम बच के निकल जाते हैं। ठीक है, अब ये पूरा डिफाइन हो गया 0 से पाई में, अब ये पूरा डिफाइन हो गया किससे, 0 से पाई में। आप दोनों काम कर सकते हैं, बट उसमें एक बात का ध्यान रखना है कि ये पाई बाई 2 में डिफाइन नहीं है,
पहले तो आपको लगाना होगा प्रॉपर्टी 6। पहले क्या आपको लगाना होगा? प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 को लगा के आप इसको 0 से पाई बाई 2 पे लाइएगा, फिर पाई बाई 2 पे आपको लिमिट अप्लाई करना होगा, लिमिट पाई बाई 2 गोज टू 0 ऐसे कर लिमिट x गोज टू पाई बाई 2 ऐसे करके लिमिट अप्लाई करना होगा। तो हम उससे बच गए। ठीक है, हम क्वेश्चन को दूसरे ढंग से लाए, वो भी हम आपको करके दिखा देते हैं, करके हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। यहाँ के बाद से आप इसको 1 मान लीजिए, हम सेकंड मेथड में यहाँ से बढ़ेंगे। ठीक है, पर पहले आसान वाला मेथड। अब ये कैसे इंटीग्रेट होता है? इंटीग्रेशन याद है, ये आपका है 1 प्लस साइन एक्स, हमको ऊपर में साइन एक्स रखना है ना, तो नीचे में -1 बाई 1 प्लस साइन एक्स डीएक्स। अलग अलग करेंगे तो ये पाई, ये आपका आ जाएगा 0 टू पाई 1 माइनस 1 प्लस साइन एक्स डीएक्स। चलिए, ये तो पाई 0 टू पाई डीएक्स माइनस पाई के लिए दोनों के आगे हम पाई लिख ही लेते हैं, है ना। ये सब 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डीएक्स। ये पाई के साथ क्या हो गया? पाई माइनस 0, इजी 1 है, इसको छोड़ दिया जाए। और फिर आपका ये पाई के साथ कितना है? ये आपका है 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 डीएक्स। आगे बढ़ते हैं। 1 स्टेप आप याद रखिएगा, हम इसको लिख ही लेते हैं। सेकंड मेथड में इसकी जरूरत पड़ेगी 0 टू पाई tan x dx बाई sec x प्लस tan x, कहां से कहां तक? पाई तक। डिसकंटिन्यूटी के कारण प्रॉब्लम है। 2i आपका चल रहा है, ये भी हमको याद रखना है। चलिए, इसलिए आपका 2i कितना हो गया? ये तो आपका हो गया पाई स्क्वायर माइनस, यहां भी एक माइनस है बीच में, पाई बाई 2 सेक स्क्वायर। अब ये सब इंटीग्रेशन अपने एकदम फुल फॉर्म में आ रहा है। पाई स्क्वायर माइनस पाई बाई 2 tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन माइनस 1 बाई 2। कहां से कहां तक? 0 से पाई तक। अच्छा, हमने छोड़ दिया था, आप लिख लीजिएगा 0 से पाई, यहाँ पे लिख लीजिए, देखिएगा तो छोड़, यहाँ पे 0 से पाई, 0 से एक बार आप देखिए पाई स्क्वायर माइनस, ये तो माइनस माइनस 2 2 कैंसिल होगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, क्या बचेगा? पाई। अब यहां पे देखिए tan पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 और माइनस tan पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 और माइनस क्या हो जाएगा? tan पाई बाई 4 माइनस 2। और एक ही बार हम कैलकुलेट कर देंगे। ये -1 हो गया, ये भी -1 हो गया, तो -1 आपका हो गया -2, ये हो गया प्लस। ठीक है, ये आपका हो गया +2। फाइनली आपका क्या आ गया? -1 नहीं, कुछ तो गड़बड़ हम जरूर कर रहे हैं। एक मिनट देख ले जरा, ये माइनस थोड़ा सा पीछे चले गए, ये माइनस था ना, हम बोले थे ये माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया है। ये हो गया पाई स्क्वायर प्लस पाई इंटू -2, मींस क्या हो गया? पाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पर 2i चल रहा था, इसलिए i आपका कितना आ जाएगा? 2 से भाग दे देंगे। होपफुली आंसर सही होना चाहिए। आपका क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई। आंसर आपका क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई। तो ये हो गया। डिस्कशन नहीं करना, आपको कुछ ऐसा बताना नहीं है आपको, बस थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करते चले जाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसका सेकंड मेथड है ना, देखिए ना आपने ऐसे अब आप इतने कॉम्पिटेंट हो गए होंगे, आपको पता चलेगा। सेकंड मेथड आपका 2i है 0 पाई 0 टू पाई tan x dx बाई sec x प्लस tan x, और ये आपका हो जाएगा पाई 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2
tan x dx बाई sec x प्लस tan x। ठीक है, ये आपका इसलिए हो जाएगा, ये आपका इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये P6 अप्लाई होगा, सेकेंड पार्ट ऑफ P6 कर लीजिएगा आपको, सेकेंड पार्ट ऑफ P6 fx मानेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल होकर आपका भी आया था वापस पाई माइनस x करने पर सेम फंक्शन। इसको आप इंटीग्रेट करना चाहेंगे 2 पाई है 0 टू पाई बाई 2, आपको इंटीग्रेशन का एक आसान तरीका दिखेगा। ऐसा इंटीग्रेशन हमने इंडेफिनिट में ऐसे ही करवाया है कि आप इसको sec x माइनस tan x से क्या कर दीजिए, sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या होगा, यहां पे आपका जो रहा है 2i, ये आपका 2i कितना हो जाएगा 2 पाई, चलिए ये बार 2 हम कैंसिल कर देंगे, 0 टू पाई बाई 2, ये sec x इंटू tan x, पहले sec x लिख लिया, माइनस tan स्क्वायर x और नीचे में 1, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x कितना हो गया 1। तो ये इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, फिर ये i कर लेते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, ये आपका हो गया 0 टू पाई बाई 2, sec x का इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x कितना हो गया sec x, ये एक्चुअली इंटीग्रेशन कितना होगा tan स्क्वायर x आपका है sec स्क्वायर x माइनस 1, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस, ये माइनस साइन इसका, ये tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x 0 टू पाई। अब यहाँ पे आप वैल्यू कैसे पुट करेंगे, ये तो आपका फाइनली आ गया पाई sec x माइनस tan x, पाई नहीं, इंटीग्रेशन हमने यहाँ चेंज किया था, पाई बाई 2 माइनस x प्लस x 0 टू पाई बाई 2। तो क्या है कि पाई बाई 2 में ये डिफाइन नहीं है, ये भी डिफाइन नहीं है, ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्म है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, आपको लिखना होता है लिमिट x गोज टू पाई बाई 2 sec x माइनस tan x, लिमिटिंग वैल्यू, इसके मैंने ये प्रोसेस बताया। अगर इसका पहला मेथड नहीं होता तो हमको इसी मेथड पे आना पड़ता, लिमिटिंग वैल्यू कॉल्ड इंप्रॉपर इंटीग्रल। यहां पे क्या लिखेंगे प्लस पाई बाई 2, और इसके बाद आपको क्या मिलेगा 0 लिखने पर आपको क्या मिलेगा sec 0 का मान कितना हो जाएगा, ये तो एक साथ, फिर 0 लिखने पर sec 0 का मान कितना होता है, तो sec 0 का मान 1 होता है, तो ये आपका क्या मिलेगा माइनस, और फिर tan 0 0 होता है 0 होता है, सिर्फ एक माइनस 1 मिलेगा, तो ये आपका 1 मिलेगा। और अब हमको इसको रीएडजस्ट करके देख लेना है, ये वाला वैल्यू निकालकर जो भी हमारा आंसर आया तो उस आंसर तक आ ही जाएंगे। तो ये एक आप नया पॉइंट सीखे कि अगर कभी आपको लगता है कि ये लिमिट डिफाइन नहीं है तो वो वैल्यू कैसे निकलेगा, लिमिटिंग वैल्यू से निकलेगा। अब ये लिमिटिंग वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, इधर आपको जो लिखना है वो आप लिख सकते हैं। तो चलिए लिमिटिंग वैल्यू का तरीका, ये तो आपका पाई बाहर होगा, यहाँ पे ध्यान देखिए आई आ चुका है, हमने यहाँ पे एक 2 को कैंसिल कर दिया था। लिमिट निकालने के लिए लिमिट x गोज टू पाई बाई 2, साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन x बाई कॉस x, बाकी वैल्यू तो आपका आ चुका है प्लस पाई बाई 2 माइनस 1, तो ये आपका पाई हो गया। लिमिट आप 0 पे चेंज करके भी निकाल सकते हैं, या आप लिमिट कैसे निकाल सकते हैं, आप लिमिट निकालने के लिए इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 1 प्लस साइन एक्स से, मल्टीप्लाई कीजिए 1 प्लस साइन एक्स से, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, और साथ में आपका चल रहा है पाई बाई 2 माइनस 1, तो फाइनली आपका कितना हो गया, ये पाई लिमिट x गोज टू पाई बाई 2, ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर x cos x 1 प्लस साइन x, साथ में पूरा पूरे में मल्टीप्लिकेशन है, बहुत सारा ब्रैकेट है, बड़ा ध्यान से बनाइएगा। 1 एक cos x आपका कैंसिल हो जाएगा, और
cos पाई बाई 2 आपका कितना होता है 0 होता है, तो 0 बाई 1 प्लस 1 0 हो जाएगा। तो फाइनली ये पूरा 0 आ गया, इतना मेहनत की है और 0 आ गया, है ना, समझ गया ना, एक cos कट गया, cos पाई बाई 2 0, नीचे में 2 है तो 0, तो ये 0 के साथ क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 1। तो ये फाइनली आपका क्या आ गया, आपका आ गया पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई। होपफुली पहला बार मेथड में ये आंसर आया था। चलिए तो 29 नंबर क्वेश्चन हो गया। जाते जाते एक क्वेश्चन हम आपको और हिंट कर देते हैं, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को हम नंबर 30 दे देते हैं। उस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन आपको देंगे असाइनमेंट में। आपको ये पकड़ना है कि ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी से बनेगा या बिना प्रॉपर्टी लगे बनेगा। क्योंकि अभी तक क्या है कि हम सब क्वेश्चन को बना रहे हैं तो प्रॉपर्टी मैक्सिमम में लगाया है। लास्ट वाले इस क्वेश्चन में देखिए, शुरू का में ये क्वेश्चन को आप कहिए तो तुरंत में आपका P4 अप्लाई हुआ, फिर वो x कैंसिल हो गया, उसका पूरा इंडेफिनिट बना। तो अगला क्वेश्चन भी हम आपको दे रहे हैं, बस 29 नंबर हो गया तो एक नंबर और बढ़ा दें, ये जानने के लिए कि आप इस बात को पकड़ पाते हैं या नहीं पकड़ पाते हैं। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन आपका है 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। और नहीं, यहां पर आपका है 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर dx। चलिए अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन में अचानक से एग्जाम में क्या होगा, आपको लगेगा हम प्रॉपर्टी अप्लाई करें या प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करें, और ये डिसीजन आपको फाइनली लेना है। तो सर कौन सा प्रॉपर्टी देखेंगे, ऑब्वियस है 1 तो होगा नहीं, 2 तो होगा नहीं, 3 भी नहीं होगा, कहीं ब्रेक करने का तो चांस है नहीं, मॉडुलस नहीं है, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन नहीं है, इवन ऑड फंक्शन वाला भी नहीं होगा। तो पहले आप अटेम्प्ट करेंगे कौन सा, पहले आप अटेम्प्ट करेंगे प्रॉपर्टी, पहले आप अटेम्प्ट करेंगे प्रॉपर्टी 4। तो प्रॉपर्टी 4 में आप क्या करते हैं, आप x को रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस x बाई पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो ये आपका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 0 to पाई बाई 2, ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर x dx। सीधा सीधा हम लिख दें, यार ये बात समझ में। तो प्रॉपर्टी 4 के बाद आप देखे होंगे मैक्सिमम क्वेश्चन में ये दोनों ऐड होता है, तो ऐड करेंगे तो इजीली ऐड ये नहीं होगा। नॉर्मली जो अनुभव कहता है ऐड होने के लिए, इजीली ऐड होने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, बट यहां पे आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं हुआ। तो ये अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हुआ तो चलिए आप क्वेश्चन को इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। मतलब अब हमको लग रहा है ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये हमारा क्वेश्चन नहीं बनेगा प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो ये सब निर्णय आपको लेना होता है। प्रॉपर्टी 6 आप लगाना चाहिएगा, तो प्रॉपर्टी 6 का भी स्कोप खत्म हो गया। प्रॉपर्टी 6 कहता है कि पाई बाई 2 माइनस एक्स करने पर फंक्शन या तो fx या तो माइनस fx आना चाहिए था। तो अब रिकॉल कीजिए आप, ये कौन सा प्रॉपर्टी से बनेगा, ठीक है। तो चलिए कोशिश करते हैं। ये एक्चुअली आपका फॉर्म है, कुछ इस तरह का फॉर्म, ये फॉर्म हमने बताया था ना, dx बाई a प्लस b साइन स्क्वायर x प्लस c cos स्क्वायर x, इस तरह का प्रॉपर्टी, और यहाँ पे cos स्क्वायर x है। तो आप ऐसे कर दीजिए, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, किससे डिवाइड कीजिएगा, cos टू द पावर 4x। तो सर cos टू द पावर 4x क्यों, इसलिए कि cos टू द पावर 4x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक sec स्क्वायर x क्रिएट हो जाएगा। पूरा लिख दें, चलिए लिख देते हैं cos स्क्वायर x बाई बात, थोड़ा समय ज्यादा लगे तो लगे, बट वीडियो क्लास में थोड़ी सी दिक्कत होती है, हम थोड़ा कॉन्शियस रहते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स को आप समझ गए, क्या हो गया 3 sin स्क्वायर x cos 4x को हम ऐसे लिख रहे हैं cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x। हालांकि अब ये स्टेप को आप थोड़ा अवॉइड कीजिए। 0 to पाई बाई 2, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया dx तो रहेगा ही रहेगा, ये आपका sec स्क्वायर x हो गया, ये sec स्क्वायर x हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका sec का पावर 4x हो गया, और ये आपका क्या हो गया, एक्चुअली मैंने अलग अलग इसलिए किया था 3 tan स्क्वायर x इनटू क्या हो गया
sec स्क्वायर x हो गया। होपफुली आप समझ रहे हैं, ये tan स्क्वायर x है sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x आपका क्या सजेस्ट करता है कि t को क्या मानेंगे, t को मानेंगे tan x, तो dt आपका क्या हो जाएगा, dt आपका हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। बस ये बड़ा इंटीग्रेशन है, थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी की है, कोई दिक्कत नहीं था, सवाल यहाँ से भी बना सकते थे। अगर इससे क्वेश्चन बनाना होगा आप एक बार बना कर देखिएगा, हमसे बोल दे रहा है, बगल में भी नोट कर दीजिए। इसमें आप sin के पावर 4x से डिवाइड कीजिएगा ताकि यहाँ पे cosec स्क्वायर x आए। आप देखिएगा बनाकर, हम ऐसे बढ़ते हैं, पर हम इस क्वेश्चन को इसलिए लेकर बढ़े कि थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत होता है, प्रॉपर्टी कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा, वो प्रैक्टिस है। तो ये अगर मानेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा dt, ये tan x मानेंगे तो कहां से कहां तक चला जाएगा, 0 टू इंफिनिटी डिवाइडेड बाय sec के पावर 4x कहने का क्या अर्थ है, ये 1 प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, यही है ना। तो ये आपका इतना हो गया 1 प्लस t स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 3t स्क्वायर और 1 प्लस t स्क्वायर। आरी बात समझ में ना, सही लिखा है ना। ये आपका क्या हो गया 1 प्लस t स्क्वायर और ये आपका t स्क्वायर। तो इसको इंटीग्रेट आप 0 टू इंफिनिटी भी समझ रहे होंगे, 0 पे 0, x 0 पे t 0 और x पाई बाय 2 पे t इंफिनिटी। एग्जाम में लिख कर दिखा दीजिएगा। आपको लगा कुछ ये 1 प्लस t स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी dt बाई। देखिए क्वेश्चन यहाँ चला आया फॉर्म 12 या कहीं पे मैंने इसको बताया था, बहुत स्पेशल क्वेश्चन करते हुए, कुछ याद आ रहा है, ऐसे बताया था 1 प्लस 4t स्क्वायर माइनस 1 प्लस t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस t स्क्वायर इंटू 1 प्लस 4t स्क्वायर dt। इस क्वेश्चन का एक्चुअली प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है, डिफरेंट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज नहीं है। ये रहेगा, याद आ रहा है ना। अरे सर हाँ छूट गया, क्या छूट गया, 1 प्लस 4t स्क्वायर, ये 1 1 कैंसिल होगा, और आपको हाँ यहाँ पे एक चीज छूट गया ना, हमको क्या लिखना होगा, यहाँ पे -4 लिखना होगा। पूरा ढंग से क्या बताया था, ये चीज आपको याद आ रहा होगा, फिर से हम कर लें। इसको इससे माइनस किया तो पहले t स्क्वायर कैंसिल होगा, t स्क्वायर कैसे कैंसिल होगा, तो ये 4t स्क्वायर यहाँ 4 से गुणा करेंगे, अब 1 माइनस 4 कितना हो गया -3, वो कैसे एडजस्ट करेगा -1/3, एडजस्टमेंट ठीक है। चलिए इसको भी इरेज कर दें, देख लीजिए पूरा कर ही देते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। और ये आपका क्या हो गया -1/t 0 टू इंफिनिटी, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हालांकि पहले इसको बाद में इसको लिखते पर फर्क नहीं पड़ता, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस t स्क्वायर, है ना। और यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा -4/1 प्लस 4t स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा -1/3 के साथ क्या हो जाएगा tan इनवर्स t और -4, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2t/1 डिवाइडेड बाय 2, ये डिवाइडेड बाय 2 समझ रहे हैं ना, dx बाई 1 स्क्वायर प्लस 2t का होल स्क्वायर। तो ये जो 2t का होल स्क्वायर है ये आपका क्या आएगा, ये आएगा 1/1 tan इनवर्स 2t/1, और इस t का कोएफिशिएंट से डिवीजन होगा, कहां से कहां तक 0 से इंफिनिटी। तो वैल्यू आप दे दीजिए -1/3। चलिए फाइनल आंसर तक हम कर ही लेते हैं, लगभग में हमने कर ही लिया है -1/3। ये आपका क्या हो गया tan इनवर्स इंफिनिटी -2 tan इनवर्स इंफिनिटी, है ना। इस दोनों में से किसी को रखिएगा तो इतना ही हो जाएगा, और साथ में फिर क्या हो जाएगा, बाकी 0 रखने पर दोनों ही 0 मिल जाएगा, हम सीधा लिख देते हैं tan इनवर्स 0 आपका क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो -1/3 के साथ ये क्या हो गया, ये आपका हो गया π/2 -2π/2, तो ये आपका फाइनली कितना हो गया -1/3 इंटू -π/2, फाइनली ये क्या आ गया π/6। तो चलिए प्रॉपर्टी नहीं लग पाया बहुत,
और भी तरीके से आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं करके देखिएगा, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा पूरा हो गया, क्या हो गया, 12th मैथ्स रेशियोज का डेफिनेट इंटीग्रेशन का। ठीक है, हमने बहुत ज्यादा बता दिया, पार्टी मेन तक लगभग बता दिया। अभी तो 2 या 3 क्लास हम और देंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी है, ठीक है, कुछ एडिशनल है, इनइक्वालिटी का प्रॉपर्टी है, एक न्यूटन लेबनिज में एक और है, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब dy dx ऑफ इसका किसी फंक्शन फाई t, अगर ये t जा रहा है साई x से फाई x, तो इसका डिफरेंशिएशन, ऐसा कुछ कुछ प्रॉपर्टी है। बट इफ यू आर जस्ट फॉर 12th बोर्ड, IIT मेन NDA इतना इनफ है। बट IIT मेन NDA के लिए आप जाते हैं तो अगला 3 टॉपिक को आप देख लीजिएगा, ठीक है। एकदम 12th बोर्ड अभी करना चाहते हैं या अभी आपका नियर बाय में 12th का एग्जाम है, तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट। आप इसको बनाइए। सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, हमने जो क्वेश्चन 1 to 30 दिया है 4 क्लास में, वो 30 का 30 एकदम आपके कमांड में होना चाहिए। फिर देखिए सब बनेगा, नहीं बनने का सवाल ही नहीं है। मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।